इंस्टेंट फेयर स्किन का सपना देख रहे हो और चाहते हो अपने स्किन को ब्राइट और स्पॉटलेस बनाना, तो ग्लूटाथियोन एक काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है जो आपकी इन सब प्रॉब्लम्स में मदद कर सकता है। पर क्या ग्लूटाथियोन सच में काम करता है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? क्या ये सेफ है? क्या ये परमानेंट रिजल्ट्स देता है? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? इसको किस फॉर्म में लेना चाहिए और किन फूड सोर्सेज में ये होता है? तो अगर आप भी इन बातों को लेके कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं देने वाली हूँ ग्लूटाथियोन के बारे में पूरी जानकारी जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और आपके सारे कन्फ्यूजन को सॉल्व करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लूटाथियोन होता क्या है? ग्लूटाथियोन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। ये टॉक्सिन्स को फ्लश करता है, स्किन को ब्राइट बनाता है और बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन स्किन ब्राइटनिंग के लिए ये कितना इफेक्टिव है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। ग्लूटाथियोन स्किन ब्राइटनिंग में वर्क तो करता है, बट क्या मैकेनिज्म है जिससे ग्लूटाथियोन आपको हेल्प करता है? सबसे पहली चीज, ये मेलानिन को प्रोडक्शन को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। स्किन का जो कलर होता है वो सभी का अलग अलग होता है और वो बॉडी के मेलानिन के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। तो जब भी हम ग्लूटाथियोन लेते हैं तो आपकी बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन थोड़ा बहुत इनहिबिट होता है, जिसकी वजह से स्किन ब्राइट लगती है और अपीयरेंस उसकी बेटर होती है। जैसा कि मैंने बोला है ये कि एंटीऑक्सीडेंट है, तो ऑफकोर्स ये फ्री रेडिकल्स को भी कम करता है और फेस में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ब्राइट लगती है और एंटी एजिंग में भी ये मदद करता है। अगर आपके फेस पे कोई हाइपरपिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है, ऑफकोर्स थ्रू मेलानिन प्रोडक्शन इनहिबिशन। अब बात करते हैं कि ग्लूटाथियोन को किन किन फॉर्म्स में कंज्यूम किया जाता है और इसके क्या पॉपुलर आपके टैबलेट्स वगैरह या किस फॉर्म में आती है जिसमें आपको ये आप ले सकते हो। सबसे पहली चीज़ है ग्लूटाथियोन के टैबलेट्स। जो ग्लूटाथियोन की टैबलेट होती है वो मोस्ट कॉमनली यूज होती है और कंपैरेटिवली बाकी अदर प्रोसीजर से अफोर्डेबल होती है। ग्लूटाथियोन अपने में ही थोड़ी सी कॉस्टली इंग्रेडिएंट है, बट अगर अदर चीज़ों के साथ कंपेयर किया जाए, अदर मेथड्स के साथ कंपेयर किया जाए तो टैबलेट्स थोड़ी चीप पड़ती है। पर टैबलेट्स का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे दिखता है और बहुत ज़्यादा आप इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स अचीव करने के बारे में नहीं सोच सकते, तो 2 to 3 मंथ्स के लिए इसको करना पड़ता है। तो ग्लूटाथियोन के टैबलेट्स में हमेशा टाइम लगता है, इसके लिए इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए और पेशेंस रखिए। सेकंड इज ग्लूटाथियोन को इंजेक्शंस के फॉर्म में लेना। इंजेक्शंस हमेशा ज़्यादा फास्ट होते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑफकोर्स जैसे कि इंजेक्शन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो उसकी वजह से उसका रिजल्ट ज़्यादा आता है और ज़्यादा बेहतर आता है। ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस एक्सपेंसिव होते हैं और इनको डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही लेना चाहिए, क्योंकि वो आपका वेट कैलकुलेट करते हैं, डोज कैलकुलेट करते हैं, सेंसिटिविटी चेक करते हैं, उसके बाद ही ग्लूटाथियोन की इंजेक्शंस होती है। और जब ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस के सेशन हो जाते हैं तभी भी उसके बाद आपको अपने रिजल्ट्स को मेंटेन करना पड़ता है, इधर ग्लूटाथियोन टैबलेट्स पे या आप मेंटेनेंस इंजेक्शंस के लिए भी जा सकते हो। ग्लूटाथियोन आपकी ओरल स्प्रे के भी फॉर्म में आती है, तो उसको डायरेक्टली मुंह में स्प्रे किया जाता है। दिन में आपको 4 से 5 बार स्प्रे करना पड़ता है, बट स्प्रे का रिजल्ट टैबलेट्स के साथ कंज्यूम करने से ज़्यादा बेहतर आता है एंड ऑफकोर्स स्प्रे में भी आपको टाइम तो लगता ही है। तो अब बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज जिसमें ग्लूटाथियोन प्रेजेंट होता है। अगर आप इंजेक्शंस और टैबलेट्स अवॉइड करना चाहते हैं तो आप कुछ फूड आइटम्स ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं जो ग्लूटाथियोन के लेवल को आपकी बॉडी में बूस्ट करता है, जिसमें आप ले सकते हैं एवोकाडो, स्पिनच, ब्रोकली, लेमन और सिट्रस फ्रूट्स की तरफ जा सकते हैं। वॉलनट्स यूज कर सकते हैं, आलमंड्स, टमाटो, पपाया, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन को बूस्ट करता है और एंटीऑक्सीडेंट का भी इफेक्ट लेकर आता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ग्लूटाथियोन सेफ है कि नहीं है। ग्लूटाथियोन हमेशा एक सेफ प्रोसीजर ही होता है, बट डॉक्टर की एडवाइस लेके डॉक्टर के सुपरविजन में होता है। एज आई टोल्ड बिफोर, वो आपका वेट कैलकुलेट करते हैं, जिसके हिसाब से डोजेज डिसाइड करते हैं और आपकी सेंसिटिविटी चेक करते हैं, उसके बाद ही होती है। तो कभी भी किसी भी पार्लर बेस्ड प्रोसीजर में या कोई ऐसे पार्लर्स में जहाँ पे डॉक्टर्स ना हो, डर्मेटोलॉजिस्ट ना हो, वहाँ पे ये प्रोसीजर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ओवरडोज करने से ऑफकोर्स कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, बट इसको अगर सही मात्रा में लिया जाए और डॉक्टर से कंसल्ट करके लिया जाए तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स देखे नहीं जाते। चलिए बात करते हैं कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में जो एसोसिएटेड है ग्लूटाथियोन के साथ। सबसे पहला मिथ, जो बहुत सारे लोग आते हैं ओपीडी में और बोलते हैं कि एक बार ग्लूटाथियोन इंजेक्शन कर दो और हमारी स्किन वाइटनिंग हो जाए, तो लेट मी टेल यू दैट इज द बिगेस्ट मिथ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये परमानेंट आपकी स्किन की वाइटनिंग कर देता है। आपकी स्किन की ब्राइटनिंग में ये मदद करता है और उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको अपनी स्किन के लिए कुछ एफर्ट्स लेने पड़ते हैं ताकि आपका रिजल्ट सस्टेन रहे। दूसरा मिथ ये है कि सिर्फ अगर हम ग्लूटाथियोन करेंगे तो हमारी स्किन बेटर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बट लेट मी टेल यू, सिर्फ ग्लूटाथियोन करने से स्किन बेटर नहीं होती। इसके लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर स्किन केयर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इंजेक्शंस के साथ साथ ज़रूरी है आपको स्किन पे ध्यान भी देना और अपना स्किन केयर भी करना।
अनदर इंपॉर्टेंट मिथ इज कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन हम कभी कहीं भी कर सकते हैं जहां उनको चीपर ऑप्शन मिल जाए, जहां पे कम पैसे में हो रहा हो। बट लेट मी टेल यू, ये सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही करानी चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से आपको चेक करके ही इन्फ्यूजन करते हैं, डोज के हिसाब से करते हैं। कहीं भी आप इसको नहीं करा सकते जस्ट टू गेट अ चीपर ऑप्शन। तो ग्लूटाथियोन स्किन की ब्राइटनिंग करता है, एंटी एजिंग में हेल्प करता है, स्किन में ग्लो लेकर आता है, हाइड्रेशन में हेल्प करता है, बट स्किन की वाइटनिंग नहीं करता। ग्लूटाथियोन इंजेक्शन करने का मेन रीज़न ये होना चाहिए कि आपको अपनी स्किन की ब्राइटनिंग चाहिए, स्किन हेल्दी चाहिए, आपकी स्किन में आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम चाहिए और आपकी ओवरऑल स्किन आपको बेहतर चाहिए। और अगर आपको ग्लूटाथियोन के रिजल्ट को एलिवेट करना है तो एज आई टोल्ड, आपको अच्छी डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छे स्किन केयर के साथ भी वर्क करना पड़ेगा। So I hope this is it for today's video. If you like my video, subscribe to my channel, share my channel with your family and friends। और ग्लूटाथियोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो and we are going to answer that. Till then, take care of your skin and I'll see you very, very soon.